अगर खुलती हैं तो बड़ी दूर तक जाती हैं। अच्छा, मैं जो आपको जो नहीं जानी चाहिए, जो आपने अभी बात की ना, मैं टैक्सेशन की बात करता हूँ। देखिए 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत मैं कर रहा था, वहाँ गवर्नमेंट ने बताया, उस वक्त भी इसहाक डार साहब भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, 140 अरब रुपया सेक्टरों से हम इकट्ठा करते हैं। अब अभी 2023 में 270 अरब रुपया इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने। 202 खरब 70 अरब रुपया, और जो अगले साल का टारगेट वो उससे भी ज्यादा है। तो वो कहाँ से आ रहा है? वेब से आ रहा है, जो निकोटिन पैचेस से आ रहा है, ई सिगरेट से आ रहा है। और देखें 270 अरब रुपया वो जो गवर्नमेंट के घर में गया है, तो 270 अरब से ज्यादा जो बाहर है अभी। तो कहने का मकसद ये है, स्मोकिंग के लिए हमें रिविजिट करने की जरूरत है। हमें चीजों की हम अभी तक हमने चीजों को रिविजिट नहीं किया। हमने टैक्सेशन किस लिए बढ़ाते हैं? हमने टैक्सेशन बढ़ाई इसलिए कि लोग कम कर दें। हमने तो टैक्सेशन बढ़ाते हैं अपने खजाने में पैसा आए। हमने लोगों की इसलाह, देखे 620 अरब 220 अरब रुपया जो है हमने इन बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं। सर मैंने तो बात ही सप्लाई से शुरू की। देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो पहली बात ये की थी कि हम मुसलसल बात कर रहे हैं डिमांड की। मसला ये अभी ये जो जॉर्डन गैंग पकड़ा गया है, हमने उस पर बात ही नहीं की। जॉर्डन गैंग पकड़ा गया ना, पहले कई गैंग पकड़े गए हैं। ड्रोन से उड़ाने वाले जॉर्डन गैंग तो देखिए, ड्रोन से उड़ाने वाले कितने गैंग पकड़े गए, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? सबिहा जी मुझे बताइए, इसकी तरफ भी हम आएंगे। डिमांड की बात, जब हम खवातीन की बात करते हैं ना, सप्लाई की भी बात ऑफ कोर्स करेंगे, व्हाई नॉट। हमने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है यहाँ पर। मैं अब जब बात करती हूँ खवातीन की, बच्चियों की या फीमेल टीनेजर्स की, टीनेजर जो एक स्टेज होती है बहुत रिस्की होती है। अब उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कुछ बच्चियों के पेरेंट्स हो सकते हैं स्मोकर्स भी हो, बहुत से बाप है, मैं कहूंगी 70 to 80% फादर्स हैं जो स्मोक करते हैं, दे कांट गेट रिड ऑफ इट। एग्जैक्टली। पैसिव स्मोकिंग घर पे बचपन से बच्चे के सामने चल रही है, तो वो क्या देखेगा? देखिए आप ठीक है, वो खुद नहीं कर रहा, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी चल रही है। क्या करना चाहिए मदर्स को? अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी हिंट हो कि मेरी बेटी खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ कर रही है, तो आप ये बताएं कि क्या प्रिकॉशंस है, मदर की क्या होने चाहिए स्टेप्स एज अ मदरली फिगर, बाप की क्या होना चाहिए अगर वो स्मोकर भी है। चले हम उन बापों की बात करते हैं, फिर जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए तो एक अच्छा बन जाएगा ना प्लेटफॉर्म। तो ये बताएं बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाए, बच्चों की कैसे हिफाजत की जाए, क्या जिम्मेदारियां माओ पे पड़ती हैं? देखिए ये बहुत अहम रोल है माँ बाप दोनों का, और आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है कि वही बात अभी उन्होंने भी की थी कि माँ बाप और बच्चे के दरमियान एक कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो है कि आपका बच्चा जो है वो बगैर किसी डर खौफ के आपके साथ बात कर सकता हो, जो कि बहुत कम होता है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ समझा जाता है कि माँ जितनी सख्त होगी वो उतनी अच्छी होगी। ये एक पुराने ज़माने का ख्याल है जो अब बदल चुका है। मैं इसके खिलाफ हूँ कि माँ अगर सख्ती कर रही है तो ये बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है। जैसे उन्होंने कहा अब बच्चे चेंज हो गए तो माँ को भी चेंज होना होगा। नंबर 1, माँ को सख्ती से ज़्यादा एक दोस्ती के रिलेशनशिप में आना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर वही बात है बड़ी अहम थी जो उन्होंने शुरू की थी कि हमें कहीं ना कहीं साइन मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो साइन 10 साल के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे के अंदर बगावत आ रही है, आपकी बच्ची जो है कमरा ज़्यादा बंद करके बैठ रही है। देखिए प्राइवेसी रखना कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर बच्चा आपका कहता है कि भाई मेरा नॉक करके आओ दरवाज़ा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि आपका बच्चा अपने मसाइल आपके साथ शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका बच्चा अपने मसाइल आपके साथ नहीं शेयर कर रहा और आपने वो स्पेस नहीं दी, मैं दुनिया में सबसे बड़ी जो एडवोकेट हूँ नौजवानों को लेके, एडल्ट्स को लेके, वो ये है कि उनके पास सेफ स्पेसेस होनी चाहिए, और माँ बाप से बड़ी सेफ स्पेस कोई नहीं होती, और हमारी सोसाइटी में नहीं है। मैं ये बात जो है बड़े एतमाद के साथ कहती हूँ कि हमारे वालिदैन ने अपने बच्चों को सेफ स्पेस नहीं दी होती, और वो समझते ये हैं कि हमने दी। Now they need to understand, the parents need to understand कि माँ बाप बड़ी गलतफहमी में होते हैं। माँ बाप बहुत गलतफहमी में होते हैं। हम तो अपने बच्चों को जानते हैं, वो नहीं जानते। हमें तो पता है हमारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता होता। हमारे बच्चे तो हमारी बात मानते हैं, हम झूठ बोलते हैं। जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं बच्चा उतना ही ज्यादा माँ बाप झूठ बोलते हैं। इसी तरह अगर वालिदैन बैठे। अच्छा माँ, अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमें एक इंसान में देखें कि पता चल रहा होता है कि ही इज एडिक्टेड, और ताकि दूसरे लोग उससे अवेयर हो सकें, पता चले कि बॉडी लैंग्वेज बता देती है या आपकी आंखें बता देती हैं? एग्जैक्टली उसमें सबसे पहले तो ये जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है ना, आपके नींद और भूख, इसमें मसले आना शुरू होते हैं। अच्छा। बच्चा उस तरह आपके साथ उठ बैठ नहीं रहा, आइसोलेटेड है, अपने कमरे में है, उसके दोस्त थोड़े डिफरेंट हो गए, वो रातों को बाहर रह रहा है या देर से आ रहा है। स्कूल कॉलेज का जो टाइम था जिस पे पहले आता था, अब थोड़ी देर तक बाहर रहता है। उसके स्कूल की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई है, स्कूल से टीचर्स के आपको आ रहा है कि अब ये वैसे पढ़ नहीं रहा, और आप भी देख रहे हैं कि पहले जिस तरह ये पढ़ता था, पढ़ाई करता था, उस तरह नहीं कर रहा, आपके साथ मिलके बैठता था या खाने पे आता था, अब नहीं आ रहा, अपने रूम में रिस्ट्रिक्टेड
एडिक्टेड है, फिर रातों को सो नहीं रहा, रातों को जाग रहा है, उस तरह खाना नहीं खा रहा, उसकी आंखें कुछ सुर्ख हैं, उसकी बॉडी में जैसे पहले वेट अच्छा होता था, अब उसकी वेट लूज करना शुरू कर दिया है उसने, कुछ चेंजेस, वेट बढ़ना शुरू हो गया, या वेट बढ़ना शुरू हो गया, कुछ वार्निंग साइंस आपको पता लग रहे होते हैं जिनको यू कीप ऑन इग्नोरिंग, क्योंकि आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपका बच्चा नशे में जा रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और मेरा जैसे पेरेंट्स लेके आए बच्चे के बारे में कंसर्न है कि अब उसमें बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू किया। अच्छा, आप उसको कुछ कहते हैं वो आगे से Shivering भी होती है फॉरन एग्रेशन में आ जाता है, आप उससे कोई क्वेश्चन करते हुए एग्रेशन में आ जाता है। पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आप देखें कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रहा, नहीं वो नशा नहीं कर रहा, हमारा बच्चा नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिनाइल। क्यों नहीं कर सकता? इट्स सो कॉमन, ये आपके घरों तक आ चुका है, तो क्यों नहीं मानना? तो उसमें अगर आप थोड़ी सी विजिलेंट हो ना, आप थोड़ा सा सर्च करें। एंड दे आल्सो प्रेफर डार्कनेस, वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। आपको कुछ ना कुछ क्लूज मिल जाएंगे, उनके बैग्स में कोई चीज मिल जाएगी, आपको उनके दोस्तों से। अच्छा, आप बीइंग अ पेरेंट सख्ती नहीं, आप कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो आप बातें कर रही हैं डार्कनेस और ये हैज, जैसे कहते हैं ना, कोलैबोरेशन विद डिप्रेशन एज वेल। अब ये डिप्रेशन माँ बाप को देखना चाहिए कि अगर वो ड्रग्स को नहीं पहचान सकते, देखिए हर माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत मासूम भी होते हैं। Exactly. अब वो ये देखे कि रूट कोज क्या है, बच्चे की जिंदगी में जो एक्टिविटीज वो अचीव नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बन के जहर बन रहा है, जहर ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो माँ बाप इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई इसकी जिंदगी में कोई चीज नहीं हो रही जो वो उसको पिक एंड चूज कर सकता है, फेल हो गया या कम मार्क्स आ गए या 1 मार्क्स से भी बच्चा कम हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो आई थिंक पेरेंट्स हाउ दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई इज द स्ट्रेस। की रोल होता है पेरेंटिंग का। अच्छा, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि क्योंकि हम तो अपने माँ बाप के आगे चूं भी नहीं करते थे, हमारे तो पेरेंट इतने सख्त थे, जैसे वाले साहब घर में आ जाते थे, जो जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहता था, हम तो सवाल भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो वैसे मैं वैल्यूज चेंज हो गई, मैंने मेरे वाले साहब बड़े सख्त थे, मैंने अपनी वालदा से भी मार खाई है बहुत, और फादर से भी बड़ी, और वाकई ट्रू, इसमें कोई शक नहीं। मेरी वालदा सारा दिन हमें ये स्ट्रेस में डराती थी कि अगर आपने शरारत की, आपका जब फादर आएगा ना, मैं आपको, वो होता वही था बिल्कुल। मगरिब के बाद जब आया ना, तो जनाब फिर वो क्या कहते हैं, एक ऐसा वो आ जाना जिस्म के अंदर के, नहीं डर खौफ के जनाब वाले साहब आ गए हैं। अब देखिए आजकल के बच्चों पे ये पेरेंटिंग की नहीं जाती। देखिए हुमा और जुल्फिकार साहब, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी। अच्छा, मैंने एक डिफरेंट वालिदैन देखे थे। मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो बहुत फ्रेंडली थे, इतने फ्रेंडली थे, और मुझे शायद इसीलिए ज्यादा मजेदार लगता है पेरेंट्स का ऐसा होना, कि हमें यकीन था कि अगर हम गलत से गलत हरकत करके भी जाएंगे और जाके अपने वालिदैन को, खासतौर पे वालिद साहब को बताएंगे, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। मतलब जो वालिद साहब की सपोर्ट थी ना हमें, मतलब मैं ऑनेस्टली मुझे लगता था कि अल्लाह माफ करे, कोई बहुत गलत जुर्म भी करके मैं जाऊंगी ना घर और जाके अपने वालिद साहब को बताऊंगी, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। यही बात ये जो सेंस थी ना मुझे, ये जो मुझे सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मुझे मेरे वालिदैन से मिलती थी ना, और मेरे वालिद साहब से मिलती थी, मैं कहती हूँ कि उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस जिंदगी में दिया है ना, और जो मुझे उसने ग्रोथ करने में मदद मिली है ना, क्योंकि मैं यही बता रही हूँ। मैं जुल्फिकार साहब यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप सब डिस्कस करें। जी, हम आपकी तरफ भी आते हैं। पेरेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि सारी दुनिया पड़ी है आपके बच्चे को लान तान करने के लिए, आपके बच्चे को बुरा साबित करने के लिए, एटलीस्ट आप ना ये करें, आप उसके साथ सपोर्टिव रहें, क्योंकि बच्चा आपका है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कहीं गलत हुआ तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा, बाकी दुनिया तब भी बातें ही करेगी। सो ठीक है, मैं यहाँ पे कैच करना, मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि आप लोग ने अपनी पेरेंटल ग्रूमिंग शेयर की, जो कि मेरे ख्याल से 20-30 साल पुरानी है। अब आप देखिए डिजिटलाइज्ड एरा हो गया, राइट? इट्स जस्ट जस्ट टू टेल द ऑडियंस, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम यूथ अल्फा जनरेशन को कुछ ना कुछ सिखाएं, उनके माँ बाप को सिखाएं। जब मैं बात करती हूँ ग्रूमिंग की, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जो डिजिटलाइज्ड एरा हो गया ना, उसमें गैप आ गया। माँ बाप को उस तरह से एप्स नहीं पता क्या है, उन एप्स के अंदर क्या चल रहा है ये भी नहीं पता। अगर आपके पेरेंट्स उस तरह ग्रूम करेंगे, स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे या फ्रेंडली होंगे, तो देयर इज अ सर्टेन वे टू ग्रूम डिफरेंटली। पिछली जो ग्रूमिंग थी वो हम पे चल गई, अब चीजें चेंज हो गई। अब तो मेरे ख्याल से फ्लाइंग कार्स आने वाली हैं, तो उसके हिसाब से पेरेंटिंग स्किल्स हैव टू बी चेंज्ड। जो पेरेंट्स का रोल है ना, जो पेरेंटिंग स्किल हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें जो मैं पेरेंट्स को अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की फ्रेंडली माहौल में जो बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, आप अपने बच्चों को ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा 3 दोस्त, कम से कम 2 दोस्त बनाएं। आपकी इंफॉर्मेशन उन फैमिली के पास हो और उस फैमिली की इंफॉर्मेशन आपके पास हो। फिर जो मैडम ने जो बात की ना, उसमें बिहेवियर चेंजिंग, यानी बच्चा
रोज़ाना सुबह टाइम पे उठता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी जाता है, काम पे जाता है। अब उसमें तब्दीली आ गई है, हफ्ते में एक बार बार्बर के पास जाता है, रोज़ाना ड्रेस चेंज करता था। अब वो डार्कनेस में चला गया, रात को बात करता है, नए आदमी, एजुकेशन में उसकी वालिदैन ये चीज़ें बिल्कुल असेस होती है। देखें, घर में ना एक शख्स ज़रूर होता है जो सपोर्टिव होता है। मैंने जो अपनी स्टडी में असेस किया है अपने कैरियर में, एडिक्शन जिस घर में होती है ना, उस घर में एक बंदा ज़रूर उस एडिक्ट का उसकी मदद करे। वो कौन होती है? वो उसकी बहन होती है, जो हर वक्त उसकी, जब उसको मार पड़ रही होती है तो वो आगे होती है, जब वो पैसे नहीं होती वो चीज़ें बेचना शुरू कर देता है, वो पैसों के लिए लड़ता है, वो पैसे देती है। तो कहने का मकसद ये है कि फैमिली का इनसाइड जो माहौल इस वक्त है ना, उसमें हमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। और अगर